हेलो बच्चों। तो आज हम हल करने वाले हैं 10th क्लास के गणित का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम एक फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दे रखा है प्रश्न हमें, यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। यह हमें निकालना है इसमें कोसेक थीटा का मान। देखिए, मैं इसे आपको दो टाइप से कराऊंगा। फर्स्ट टाइप देखिए, यहाँ से क्या करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमें दे रखा है, जैसे tan थीटा के बराबर दे रखा है हमें 8/15, तो इसके बराबर हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि लाल बटे कक्का से होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा गिवन डैट, हमें जो दे रखा है tan थीटा बराबर 8/15। अब यहाँ से एक बात देखनी है हमें यहाँ से कि tan थीटा बराबर भाई 8/15 दे रखा है हमें पहले, तो इसके बराबर हमें देखना होगा कि लाल बटे कक्का से 8/15 के बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, tan के बराबर लाल बटे कक्का से हमारा होता क्या है, लंब बटे आधार होता है। तो हम tan के बराबर क्या यूज़ करेंगे, लंब बटे आधार। तो हमने यहाँ पर लगाया लंब बटे आधार। अब यहाँ से होगा क्या कि एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे। हम यहाँ से लिखेंगे समकोण त्रिभुज, नाम लिखेंगे इसका ABC में। और समकोण त्रिभुज बनेगा कैसे, ये देखिए। यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया जिसको हमने नाम दिया था कितना, ABC। तो समकोण त्रिभुज ABC में हमने यहाँ पर भुजाओं को पुट करना होगा। सबसे पहले tan थीटा में देखें, अगर हम tan थीटा के बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब के बराबर हमारा कितना दे रखा है, 8 दिया है। आधार के बराबर कितना दिया है हमें, 15 दे रखा है। तो सबसे पहले हम इस समकोण त्रिभुज में बात करें तो यहाँ से हमें किस भुजा को नहीं दे रखा है, हमें भुजा कर्ण नहीं प्राप्त है, तो हमें कर्ण भुजा प्राप्त करनी होगी, यानी भुजा AC का मान हमें ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज जो हमने लिखा है त्रिभुज ABC में, तो यहाँ से हम पाइथागोरस की प्रमेय यूज करेंगे। पाइथागोरस की प्रमेय से पाइथागोरस की प्रमेय। अब देखो, पाइथागोरस की प्रमेय से हम क्या करने वाले हैं, ये होता है पाइथागोरस की प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण का मान हमें मालूम नहीं है, तो कर्ण का मान है AC, तो यहाँ पर हम कर्ण के स्थान पे AC लगा देंगे। तो ये हो गया AC का वर्ग बराबर में आधार हमें 15 दे रखा है, तो हम 15 का वर्ग कर देंगे प्लस लंब हमें दिया है 8, तो 8 का वर्ग हो जाएगा। ओके, तो आगे हम करने वाले हैं AC का वर्ग सेम रहने देंगे जैसा है। 15 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 225 प्लस 8 का वर्ग करेंगे तो हो गया 64। 8 8 64 हो गया, 15 15 में 225। नेक्स्ट क्या होगा, AC का वर्ग बराबर, अब देखो 225 और 64 को हम जोड़ने वाले हैं क्योंकि बीच में प्लस का मार्क है। अब दोनों जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो गया, 6 2 8 हो गया, और यहाँ से 2 आ गया है। AC का वर्ग, इसका AC का वर्ग हुआ है, अगर हम यहाँ से स्क्वायर को हटा दें तो इधर आएगा अंडर रूट। तो AC बराबर हमें मिलेगा अंडर रूट में 289। AC बराबर नेक्स्ट हो जाएगा अंडर रूट में 289, इसे लिखा जा सकता है 17 गुणा 17। देखिए, तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं नेक्स्ट AC बराबर हमें मिलेगा। देखो, अंडर रूट के अंदर सेम संख्याओं के दो जोड़े बनाने होते हैं हमें, तो 17 17 दो बार मिल गया हमें, तो एक बार यहाँ से 17 प्राप्त हो जाएगा AC के बराबर। तो हमें AC बराबर मिला 17, ये हमें कर्ण प्राप्त हो गया है, यानी AC भुजा। अब बात कर रहे हैं यहाँ से कि हमें कोसेक थीटा का मान फाइंड करना था, तो कोसेक थीटा के बराबर हम लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर, देखिए यहाँ से कोसेक थीटा के बराबर लाल बटे कक्का से होता क्या है, तो कोसेक थीटा के बराबर होता है हमारा कर्ण बटे लंब होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसे कर्ण बटे में लंब। तो कर्ण भुजा क्योंकि हमने फाइंड कर ली है, कर्ण भुजा है हमारे पास में 17 और लंब भुजा है हमारे पास में 8। तो ये कोसेक थीटा के बराबर हमारा इस प्रश्न का हल हो गया है 17 बटे में 8। ओके, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अभी। देखिए, सेकंड प्रश्न हमारे यहाँ से है, यदि 3 cot A बराबर में दे रखा 4 तो sec A का मान ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ से सबसे पहले हमें दे रखा है जो, उसे हम लिख देंगे 3 कोट ए बराबर में दिया है हमें 4। ठीक है, 3 कोट ए के बराबर में 4 है। अभी यहाँ से क्या करने वाले हैं, जो हमारा 3 है वो गुणा में है क्योंकि कोट ए के, तो सीधा गुणा की संख्या कहाँ पर जाती है, बराबर में भेजते हैं तो बटे में जाती है भाई, 4 के बटे में 3 चला जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कोट ए बराबर 4 बटे में कितना हो गया, 3 हो गया है। हमें फाइंड करना है मान सेक ए का। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे और तब जाके हम इसमें देखेंगे सेक ए के मान क्या आने वाला है निकाल के। तो देखिए हमने यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लिया है एक, और लिखा है यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ का जो एंगल रहता है ये 90 अंश होता है, ये आप जानते होंगे। और यहाँ पर पाइथागोरस की प्रमेय हम यूज करने वाले हैं क्योंकि हमें मात्र इस समकोण त्रिभुज की 2 ही भुजाएं मालूम है, क्योंकि हम कोट ए के बराबर जानते हैं। देखिए हमें कोट ए के बराबर मालूम है लाल बटे कक्का से, कोट ए के बराबर कितना होता है, आधार बटे लंब होता है। तो हम यहाँ से कोट के बराबर आधार बटे लंब यूज करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर कोट के बराबर लिख दे रहे हैं आधार बटे में लंब। हमें आधार मालूम है कितना है, 4 है, और लंब कितना है, 3। हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो यहाँ से कर्ण ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस की प्रमेय यूज कर रहे हैं। ये प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अभी कर्ण हमें निकालना है, कर्ण क्या है, AC बराबर में आधार है हमारे पास में 4 का वर्ग कर देंगे, प्लस लंब कितना है 3, इसका भी वर्ग कर देंगे। देखिए AC का वर्ग, अच्छा 4 का वर्ग कितना हो जाता है, हम पढ़ते हैं 4 चौक 16, यहाँ से ऐसे 3 को देखें तो 3 हो जाएगा 9, AC का वर्ग, अच्छा 16 और 9 जोड़ करके हो जाएगा हमारा 25। AC का वर्ग है, वर्ग हटाएंगे तो इधर आ जाएगा अंडर रूट, तो AC बराबर हमें मिलेगा अंडर रूट में 25। AC बराबर नेक्स्ट हो जाएगा, 25 को लिखा जा सकता है 5 गुणा 5, क्योंकि अंडर रूट में 2 सम संख्याओं को जोड़ा बन गया है, इसी वजह से AC बराबर हमें मिलेगा, यहाँ से एक बार 5 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, तो AC के बराबर हमें मिला 5। तो यानी हमें कर्ण भुजा मिल गई है 5। हमें मान ज्ञात क्या करना था, सेक ए का मान। तो यहाँ से हम सेक ए का मान निकाल सकते हैं आसानी से। सेक ए बराबर, सेक ए के बराबर होता क्या है, तो देखिए यहाँ से सेक के बराबर होता है हमारा कर्ण बटे आधार। तो हम यहाँ से सेक के बराबर कर्ण बटे आधार यूज कर लेंगे, कर्ण बटे में आधार। तो ये हो जाएगा कर्ण के बराबर हमारा कितना है 5, और आधार कितना है 4, तो सेक के बराबर हमारा मान आ गया है निकल कर 5/4। तो अभी नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 3। इसमें दे रखा है यदि tan थीटा बराबर a/b, तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन में a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें इस सब के बराबर मान निकालना है, और हमें मान मालूम है tan थीटा के बराबर कितना है, tan थीटा का मान हमें पता है a/b है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ से इस सब का मान ज्ञात करना होगा। तो देखिए इसे और आसान करने के लिए प्रश्न को हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है यहाँ पर, हम इसमें क्या करेंगे, यदि हम इसमें साइन में कॉस से भाग कर दें तो यहाँ से हमारा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर tan बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर tan दे रखा है, हमें tan का मान मालूम है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ऊपर नीचे हम कॉस से भाग कर देंगे। ओके, तो देखिए फिर, तो देखिए हमने इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख दिया है a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपन में a sin थीटा प्लस b cos थीटा। अभी देखिए यहाँ पर करना क्या है, हमें यहाँ पर साइन में भाग करनी है cos थीटा से, sin थीटा में cos थीटा से भाग कर दी है, और यहाँ पर भी हम cos थीटा से भाग करेंगे। ऐसे ही अपॉन में भी cos थीटा से भाग कर दी जाएगी, और यहाँ पर भी cos थीटा से भाग कर दी है। ओके, तो देखिए यहाँ से cos थीटा से cos थीटा डिवाइड हो जाएगा 1 बार में, यहाँ से cos थीटा से cos थीटा डिवाइड हो गया 1 बार में। हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, क्योंकि tan थीटा के बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा के स्थान पे tan थीटा यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ से प्रश्न में sin थीटा अपॉन cos थीटा दे रखा है, तो यहाँ पर हम tan थीटा लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा A,
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के स्थान पे हमने लिखा टेन थीटा माइनस बी और बी की गुणा में एक दे रखा, तो बी की गुणा एक से होगी तो ये आएगा बी अपॉन में यहाँ से ए, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के स्थान पे हमने यूज़ किया टेन थीटा प्लस यहाँ से बी और एक की गुणा होगी तो यहाँ से हमें मिलेगा बी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ए ऐसे ही रहेगा एज इट इज़, और टेन थीटा का मान हम लगा सकते हैं प्रश्न से ए अपॉन बी माइनस बी ऐसे ही रहेगा, और अपॉन में ए इंटू में टेन थीटा का मान हम नेक्स्ट यूज कर सकते हैं वही ए अपॉन बी प्लस बी एज इट इज़ रहेगा। तो नेक्स्ट हम प्रश्न को आगे हल करेंगे। देखिए हमेशा ही गुणा में अगर संख्या दे रखी है और अंश और हर के रूप में दे रखे हैं, भिन्न के रूप में अगर संख्याएं दी हुई हैं तो ऊपर वाली संख्या की गुणा हमेशा ऊपर वाली ही संख्या में होगी, नीचे वाली संख्या की गुणा हमेशा नीचे वाली संख्या में होने वाली है। तो ए की गुणा हम ए के साथ करेंगे तो देखिए एक जैसी संख्याएं होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जस्ट सपोज करिए यहाँ पर ए गुणा ए करके दे रखा होता हमें, तो यहाँ पर यहाँ भी हमारा ए है और यहाँ पर भी ए है, एक जैसी संख्या है तो इनकी घातें जुड़ेंगी। एक घात यहाँ पर इस ए की होगी और एक घात इसकी हो गई है, तो ए की घातें कुल कितनी हो गई हैं, 2। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी है, ए और ए की गुणा करेंगे तो ए की घात हो जाएगा 2, और अपॉन में बचा हमारा बी माइनस बी ऐसे ही, और कंप्लीट का अपॉन में ए और ए की गुणा होगी तो यहाँ से भी ए की घात 2 हो गया, और अपॉन में बी प्लस बी ऐसे ही रहेगा। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस बी के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या मान सकते हैं, एक हर संख्या के बट्टे में एक होता है, बी के अपॉन में यहाँ पर भी हमने एक मान लिया है। तो इसे आगे हल करने के लिए हम तिरछी गुणा करेंगे, एक की गुणा अगर हम ए स्क्वायर में कर दें तो यहाँ से ए स्क्वायर आ जाएगा माइनस ऐसे ही बी की गुणा अगर बी में कर दें हम तो बी स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में बी और एक की गुणा होगी तो बी मिलेगा हमें। अपॉन में देखेंगे यहाँ से फिर से हमें अगेन तिरछी गुणा करनी है, एक की गुणा ए स्क्वायर में हो जाएगी तो ए स्क्वायर प्लस ऐसे ही बी और बी की गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर। कंप्लीट के अपॉन में देखा जाए तो बी और एक की गुणा होगी तो हमें मिलेगा बी। ये हम जानते हैं अपने से तीसरी संख्या एक जैसे होने पर कट जाती है, बी से बी कट जाएगा, तो नेक्स्ट हमें यहाँ से मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये इस प्रश्न का हल आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमें ये प्रश्न कई बार क्वेश्चन बैंक में बुक के अंदर कई बार देता है और कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये। इसमें देखिए सेक थीटा के बराबर 2 दे रखा है तो थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ से इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेक थीटा लिखेंगे, सेक थीटा बराबर में 2। ओके, तो देखिए यहाँ से नेक्स्ट हो जाएगा, हमें यहाँ से प्रश्न में देखना है जब सेक थीटा के बराबर हमें 2 दे रखा है तो हमें यहाँ पर सेक दे रखा है तो इस साइड में भी हमें सेक में देखना पड़ेगा कि सेक में कितने अंश का मान 2 होता है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा, ये साइड तो हमें एज इट इज उतार देनी है जैसी है वैसा के वैसा ही लिखना है। सेक थीटा बराबर, अभी देखिए यहाँ से यहाँ पर दिया है हमें 2, इस साइड में देखना है भाई सेक दे रखा है हमें, तो इस साइड में जब सेक है तो इस साइड में भी हमें देखना होगा। देखिए तो मैं दिखाता हूँ आपको टेबल में, यहाँ पर हमें टेबल में सेक दे रखा है और सेक में हमें देखना है कि 2 कितने अंश का मान होता है, तो ये होता है 60 अंश का। तो हम यहाँ पर सेक 2 के स्थान पे हम कितना लिख सकते हैं, 60 अंश। मतलब देखिए यहाँ सेक था तो इस साइड में भी हमें सेक में देखा 2 कितने अंश का मान था, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेक 60 अंश, क्योंकि हमें पता है सेक 60 अंश का मान 2 होता है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेक से सेक को कट कर सकते हैं और थीटा के बराबर हमें मिल जाएगा एंगल 60 अंश। और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो आप अच्छे से इसे अगेन देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमें दिया है, यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल में 1 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यानी 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है तो हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें जो प्रश्न दे रखा है वो लिखेंगे, 2 cos 3 थीटा बराबर में 1। अच्छा देखिए यहाँ से cos 3 थीटा की गुणा में कितना दे रखा है, हमें 2 दे रखा है। ये जो 2 है वो गुणा में होने की वजह से बराबर में अगर हम इसे लेके जाएं तो ये 1 के बटे में जाएगा।
ओके, तो यहाँ से हम cos 3 थीटा लिखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा 1/, कितना आ गया, 2 आ गया है। अब यहाँ से वही पिछले प्रश्न की तरह ही हम यहाँ पर भी हल करने वाले हैं। यहाँ पर हमें देखना है cos, हमें मान ज्ञात करना है थीटा का। तो यहाँ पर हमें दे रखा है cos 3 थीटा, तो हमें तो cos देखने हैं यहाँ से कि cos इस साइड में है, यहाँ पर भी हमारा cos में कितने अंश का मान 1/2 हो जाता है। तो सबसे पहले cos 3 थीटा एज इट इज लिख देंगे। यहाँ से देखना है cos में 1/2 कितने अंश का मान है। cos में 1/2 60 अंश का मान होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे cos 60 अंश। देखिए cos से cos कट कर देंगे, 3 थीटा बराबर हमें मिलेगा यहाँ से 60 अंश। अच्छा देखिए यहाँ से 3 से हम 60 को डिवाइड अगर हम कर दें यहाँ से, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 0। ओके, तो थीटा बराबर हमें मिला एंगल 20 अंश, यानी 20 अंश मिल गया। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अभी। तो अच्छा देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। ये दे रखा है हमें sin 49 अंश बटे में cos 41 अंश माइनस cos 17 अंश बटे में sin 73 अंश। देखिए जब कभी भी इस टाइप का हमें प्रश्न दे रखा हो कि त्रिकोणमितीय अनुपात हमें अंश और हर में दे रखे हों और उनके एंगल दिए हों, तो हमें सबसे पहले यहाँ से जांच लेना है कि भाई ये एंगल जो दे रखे हैं हमें, क्या इनका योग ऊपर नीचे अगर हम जोड़ के देखें इन्हें तो क्या नब्बे के बराबर है। और अगर ऐसा है कि दोनों एंगल जोड़कर के 90 के बराबर हो जाते हैं, तो हम इनका मान 1 लगा लेते हैं। ओके, यहाँ से एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं ट्रिक, यहाँ से ट्रिक मान सकते हैं इसे। देखिए 49 और हम 41 को हम जोड़कर देखें तो 9 और 1 10 का 0 हो गया, 4 4 8 और 1 9, यानी ये 90 हो गया। ऐसे ही हम यहाँ से देखें तो ये 3 और 7 मतलब कि 7 और 3 10, बचा 1 7 और 1 8 और 1 9, ये भी 90 हो गए यहाँ पर जोड़ के। तो मतलब यहाँ से भी ये 90 हो गया, तो इसका भी मान हम अगर 1 लगा दें माइनस, और यहाँ से भी 90 हो गया, इसका भी मान 1 लगा दें, तो ये 1 में से 1 घटा रहे हैं तो कितना हो गया 0, यानी इस प्रश्न का हल जो है वो 0 आएगा। ओके, और आगे अगर हमें इस प्रश्न को डिटेल में हल करना है तो देखिए आगे हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले किसी एंगल को या फिर नीचे वाले किसी एंगल को हम तोड़ सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसे कि साइन 90 में से, देखिए 90 में से घटा रहे हैं क्यों, क्योंकि ये 90 के काफ़ी नज़दीक है। 90 में से हम कितना घटा लें, जो यहाँ से 49 बचे, कितना घटाएंगे, तो यहाँ से नीचे वाली संख्या भी आपको नज़र आ रही है। वैसे इस टाइप के प्रश्न में हमें काफ़ी ज़्यादा सुविधा रहती है वैसे घटाने में, कि 90 में से हम अगर 41 घटा लेंगे तो यहाँ से 49 बचेगा। ओके, अपोन वाली संख्या को जैसा है वैसे ही लिख देंगे, cos 41 हो गया, माइनस यहाँ से भी इस संख्या को तोड़ के लिखा जाएगा, तो cos 90 में से हम कितना घटा लें, जो यहाँ से 17 बचे तो वो हम घटाएंगे 73, यानी 73 अंश घटा लेंगे, अपॉन में साइन 73 अंश हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए हम जानते हैं कि साइन 90 अंश माइनस थीटा होता है कोस थीटा के बराबर। ओके, तो यहाँ से साइन 90 अंश माइनस थीटा मतलब साइन 90 अंश माइनस 41 अंश, तो ये कितना हो जाएगा, 90 अंश होने पर निष्पत्ति चेंज हो जाती है, यानी साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ से साइन का क्या बन जाएगा, कॉस और एंगल आ जाएगा हमारा 41, अपॉन में भी कॉस 41 ऐसे ही रहेगा एज इट इज़, माइनस यहाँ से 90 अंश होने की वजह से निष्पत्ति चेंज होगी, कॉस का बनेगा साइन और एंगल सेम आ जाएगा 73, अपॉन में साइन 73। देखिए सेम संख्या से सेम संख्या में जब भाग दी जाती है तो एक बार में भाग जाती है, तो कोस 41 से कोस 41 एक बार में डिवाइड हो गया, यहाँ से साइन 73 से साइन 73 से एक बार डिवाइड हुआ, तो यहाँ से हमें मिला 1 माइनस का 1 और 1 में से 1 घटाने पर हमें मिलेगा 0 आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। देखिए हमारे पास में नेक्स्ट प्रश्न है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इनटू में दे रखा है हमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा समतुल्य है।
ये इक्वेशन दे रखी हैं हमें दो एक दूसरे के रेसिप्रोकल मतलब गुणा में दे रखी हैं, तो हमें इसको हल करके देखना है ये किसके बराबर रहेंगी। तो यहाँ से हमें इसके बारे में पता है, ये एक सर्वसमीका दी हुई है, क्योंकि हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ओके देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, ओके। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसके स्थान पर हम 1 लगा सकते हैं, तो हमने यहाँ पर 1 लगा दिया इंटू में, यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसके बारे में भी हम जानते हैं, जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। ये भी एक सर्वसमीका है। अब देखिए यहाँ से हमें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का दे रखा है, हमें यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का बनाना है, तो इसे क्या करेंगे बराबर में भेजेंगे, तो यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये और यहाँ पर ये प्रश्न में जो इक्वेशन दे रखी है वो सेम हो गई है, मतलब इसके बराबर जब साइन स्क्वायर थीटा है तो हम इसे हटा करके साइन स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं इसके स्थान पे, तो इसके स्थान पे हमने 1 रखा और यहाँ से इसके स्थान पे साइन स्क्वायर थीटा रख दिया है, ओके। तो यहाँ से 1 और साइन स्क्वायर थीटा की जब गुणा होगी तो यहाँ से मिलेगा हमें साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया इस प्रश्न का हल। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में, यदि cos थीटा बराबर दे रखा हो a बटे बी तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, cos थीटा बराबर दिया है हमें a बटे बी और मान पूछा जा रहा है हमसे tan थीटा के बराबर। देखो tan थीटा को दो भागों में लिखा जा सकता है तोड़ करके, sin थीटा बटे में cos थीटा, ये tan थीटा के बराबर इतना होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें sin थीटा का मान मिल जाए तो हम आसानी से tan थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि cos थीटा का मान तो हमें पहले से ही दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सर्वसमीका यूज कर सकते हैं, जो कि हमने पिछले प्रश्न में यूज की थी, एक सर्वसमीका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। वैसे इस प्रश्न को हम समकोण त्रिभुज बना करके भी हल कर सकते हैं पाइथागोरस के प्रमेय से, लेकिन इससे और भी जल्दी हो जाएगा वैसे प्रश्न। देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। देखिए तो इसे आगे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सर्वसमीका में cos थीटा के बराबर यहाँ पर मान लगा देंगे a बटे बी, तो साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा प्लस cos थीटा के स्थान पे हमने लगाया a बटे बी, इसका हमने कर दिया वर्ग बराबर में 1 दे रखा है। तो अभी क्या करेंगे, इस सबको उठा करके हम इधर ले जाएंगे, यानी a अपॉन बी का होल वर्ग जो है इसे बराबर में ले जा रहे हैं, तो मतलब हमें यहाँ से मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस हो गया ये, क्योंकि प्लस का था इधर जाके हो गया माइनस का, a का वर्ग अपॉन में लिखा जा सकता है इसे b का वर्ग, ओके। तो यहाँ से 1 के बटे में कुछ नहीं है तो क्या मान सकते हैं, एक बी स्क्वायर की जब तिरछी गुणा की जाएगी तो बी स्क्वायर की गुणा जब 1 में होगी तो यहाँ पर आएगा बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर में बी स्क्वायर हो गया, माइनस मार्क ऐसी, अब 1 की गुणा हम ए स्क्वायर में करें तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, और बटे में बी स्क्वायर की गुणा 1 से होगी तो ये मिलेगा हमें बी स्क्वायर। तो आगे हो जाएगा साइन थीटा बराबर, देखिए यहाँ पर साइन की घात में 2 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, हमें साइन थीटा का मान निकालना है, बल्कि स्क्वायर को हटा देंगे, इधर आएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में है बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिलेगा साइन थीटा बराबर, देखिए अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और यहाँ पर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को हम 2 बार गुणा में लिख सकते हैं, तो अंडर रूट में अगर 2 संख्या एक जैसी गुणा में आती हैं तो एक बार उसमें से बाहर आ सकती है, भाई यहाँ से 2 घात से अंडर रूट इसके ऊपर से हट जाएगा, लेकिन यहाँ से नहीं हटने वाला, क्योंकि ये गुणा में नहीं दे रखी है, इनके जोड़े नहीं बनेंगे एक साथ में, गुणा में नहीं है वो, तो इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर से एक बार बी बाहर आ गया है, ओके। तो साइन थीटा बराबर हमें मिला अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन में बी। तो हमें मान चाहिए था यहाँ से tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा का, तो कह सकते हैं ऐसे साइन थीटा का मान जो है अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में था हमारे पास में बी, कॉस थीटा का मान था ए अपॉन में बी, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से बी से बी कट कर देंगे, तो यहाँ पर बचा अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपॉन में बचा हुआ है ए। तो ये हो गया इस प्रश्न का हल। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अभी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू में दे रखा है हमें सेक थीटा का सरलतम मान होगा। इस सब को हमें हल करना है और हल करने के बाद में जो मान मिलेगा वो हमसे पूछा जा रहा है, ओके। तो हम जानते हैं
क्योंकि हम जानते हैं कोट थीटा को लिखा जा सकता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ओके, कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कोट थीटा के स्थान पर लिखेंगे कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, और इनटू में दे रखा है हमें साइन थीटा, ओके, इनटू सेक थीटा। देखिए यहाँ से सेक थीटा को लिखा जा सकता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो हम यहाँ से सेक थीटा के स्थान पर लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ से कॉस थीटा एक बार में कट गया है, साइन थीटा से साइन थीटा एक बार में कट गया है। अब यहाँ से 1 की गुणा में 1 है, फिर अगेन 1 की गुणा में 1 दे रखा है, तो यानी सभी 1 की गुणा करके हमें 1 मिलेगा, और ये इस प्रश्न का हल हो गया। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास में है 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 इतना दे रखा है। सबके बराबर क्या होगा वो हमें निकालना है। तो यहाँ से 2 ऐसे रहने देंगे, इन 2 में tan 30 का मान। तो देखिए यहाँ से टेबल में tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है हमारा 1 में √3। tan 30 का मान 1 √3 यहाँ से लगा सकते हैं हम, तो हमने यहाँ पर लगाया 1 में √3 अपॉन में 1 ऐसे ही प्लस tan 30 का मान अगेन हमें लगाना है 1 में √3। लेकिन यहाँ से देखिए tan का वर्ग हुआ है, तो यहाँ से इसके मान का भी वर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट जब इसे हल करेंगे तो 2 और 1 की गुणा हो जाएगी, क्योंकि 2 के अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है। तो गुणा में हमेशा भिन्न की संख्याएं अगर हमें दे रखी होती हैं अंश और हर में, तो ऊपर की संख्या की गुणा ऊपर ही होगी और नीचे की नीचे हो जाएगी। 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 कम 2 हो गया, √3 की गुणा 1 से करेंगे तो √3 मिलेगा हमें, और कंप्लीट के अपॉन में यहाँ से 1 ऐसे ही रहेगा, प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 रहेगा, और √3 का वर्ग करेंगे, देखिए यहाँ से √3 का हम वर्ग करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3, क्योंकि यहाँ से अंडर रूट में 3 दे रखा था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अंडर रूट में 3 है और इसका वर्ग हो रहा है। तो हम जानते हैं अंडर रूट को क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट को लिखा जा सकता है 1/2। तो अगर हम यहाँ से क्या कर दें, 3 की पावर में जो हमें अंडर रूट दे रखा है, तो अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पर घात में आएगा 1/2। ऑलरेडी हमें पावर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम जानते हैं घातों की गुणा हो जाती है, तो 3 की पावर में 1/2 की गुणा हो जाएगी 2 के साथ, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 की पावर में यहाँ से बचा 1, और क्योंकि 3 की पावर में 1 है तो 3 को एक बार लिखा जा सकता है। तो इसी वजह से अंडर रूट में 3 दे रखा था, उसका वर्क करने पर हमें कितना मिला, 3 मिला। यानी अंडर रूट का कोई भी संख्या दे रखी है अंडर रूट के अंदर और उसका हम वर्क कर रहे हैं तो अंदर वाली ही संख्या शेष बचती है। ओके, तो यहाँ से हमें कितना मिला, 3 मिल गया है। देखिए 1 के बटे में कुछ नहीं तो क्या मान सकते हैं 1, तो यहाँ से अंश में हमें दे रखा है 2/√3 बटे में 3 की गुणा 1 में की जा सकती है, ठीक है। 3 की गुणा 1 में की करनी है हमें तो 3 आ जाएगा, प्लस इस 1 की गुणा 1 में करनी है तो 1 मिल जाएगा, 3 एकम 3 हो गया। नेक्स्ट हमें यहाँ से मिलेगा 2/√3 बटे में, अच्छा यहाँ से देखिए हमें यहाँ से मिलेगा 3 में 1 जोड़ करके कितना मिला, 4, और बटे में कितना है, 3। अब यहाँ से होगा क्या, अपने से तीसरी संख्या कट कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ से एक रूल फॉलो किया जा सकता है कि हमें दे रखा है अभी 2/√3 है, यहाँ से 4/3 है। क्या कर सकते हैं कि अंदर वाली संख्याओं के आपस में गुणा कर सकते हैं, लेकिन बाहर वाली संख्याओं के आपस में गुणा कर सकते हैं। ओके, तो वही रूल फॉलो करेंगे। तो हम 4 की जब गुणा अंडर रूट 3 में करने वाले हैं, 3 की गुणा 2 में, तो यहाँ से लिखा जा सकता है इसे 2 बटे में, देखिए 2 की गुणा में हमारा कितना आ जाएगा, 2 की गुणा में कितना आ जाएगा 3, और बटे में कितना आ जाएगा अंडर रूट 3, और 4 की गुणा होगी यानी अंडर रूट 3 गुणा 4। अब देखिए यहाँ से 3 की पावर 1 कंप्लीट है और यहाँ पर 3 की पावर आधी, अंडर रूट का मतलब आधा होता है, तो हम अंडर रूट 3 से 3 काटेंगे तो अंडर रूट 3 से 3 की एक घात में से आधी घात कट हो जाएगी, तो मतलब आधी घात बचेगी अंडर रूट 3 की, ठीक है। यहाँ से बचा 2 गुणा में अंडर रूट 3 बटे में कितना बचा है हमारा 4, 2 से इसे काट सकते हैं, 2 दूनी 4 हो गया, और यहाँ से इसे लिखा जा सकता है अंडर रूट 3 बटे में 2। ओके, ये इस प्रश्न का हल हो गया है। और अगर हमें कई बार प्रश्न में पूछ लिया जाता है ये कितने अंश का मान है, विकल्प में पूछ लिया जाता है अंडर रूट 3/2 कितने अंश का मान है, तो यहाँ से
ये साइन 60 अंश का भी मान हो जाता है, और यही कोस में अगर बात करें तो ये कोस में 30 अंश का मान हो जाता है। साइन 60 अंश का भी हो जाता है और कोस 30 अंश का भी हो जाता है। ओके, आपको यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।